कबीर जब अपनी जान पे खेलते हुए रिया की इज्जत बचाता है तो सिकंदर खान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं तो बचपन से कबीर से नफरत करता आ रहा हूँ और हमेशा से इसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। अगर कबीर चाहता तो मुझसे बदला लेने का बहुत ही अच्छा मौका था। कबीर मुझसे बदला ले सकता था कि जो कुछ फराज रिया के साथ करने जा रहा है इसके बाद शायद मैं सर उठाने के काबिल भी नहीं रहता। लेकिन कबीर ने दोनों खानदानों की दुश्मनी और नफरत को पसे पुष्ट डाल के सिर्फ और सिर्फ रिया की इज्जत बचाने को फोकियत दी। हत्ता कि रिया पे चलने वाली गोली को खुद पर बर्दाश्त करके कबीर आज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ रिया भी शदीद पछतावे और शर्मिंदगी का शिकार है कि कबीर ने इस फराज से दूर रहने के लिए कितना कहा लेकिन इसने कबीर की एक नहीं मानी। अब रिया के दिमाग में बार बार वही मंजर चल रहा है। जब कबीर ने रिया को बचाने के लिए इस पे चलने वाली गोली को खुद पर बर्दाश्त किया और फिर जब कबीर जमीन पे गिरा तो लहू लुहान था, तब सिकंदर खान रिया को घर तो ले आया लेकिन रिया जो कि बेहोशी की हालत में थी इसकी हालत अजीब सी है। सिकंदर खान को देख के तशवीश होती है कि कहीं फराज ने मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तभी रिया से कहता है कि मेरी बहन प्लीज बताओ तुम ठीक तो हो ना। रिया की हालत देखने के बाद आसमा को भी तशवीश होती है, दिल में अजीब से ख्यालात आते हैं। तभी सिकंदर खान के पास आकर खड़ी हो जाती है। जबकि रिया जब नजर उठा के सिकंदर और आसमा को देखती है तो इसे अपने बहन भाई सके नहीं लगते। इसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। फिर पूछ ही लेती है कि जब आपको पता चल गया था कि मैं फराज की कैद में हूँ तो आप लोग मुझे बचाने क्यों नहीं आए। जबकि कबीर जिस पर आप दोनों शदीद नफरत करते हैं और आसमा आपी ने उसके खिलाफ हमारे दिल में इतनी नफरत पैदा कर दी है कि मैंने भी हमेशा कबीर को अजियत पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद कबीर अपनी जान पे खेल के मुझे बचाने आया और फिर रोते हुए अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है कि भाई क्या आपको मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं थी। रिया के इस सवाल पर सिकंदर खान को इंतहाई शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अफसरदगी से कहता है कि मेरी बहन मुझे तुम्हारी परवाह क्यों नहीं होगी, लेकिन मैं क्या करता। फराज के हाथ में पिस्तौल देख के मैं मजबूर हो गया था। रिया अपने भाई को कहती है कि खौफ को मजबूरी का नाम मत दे भाई, कबीर भी तो आपके साथ ही था ना। लेकिन वो तो फराज की पिस्तौल देकर मजबूर नहीं हुआ। आपने तो कबीर को नीचा दिखाने के लिए मेरी शादी फराज से करने का फैसला किया था। तो आप ये देख लें कि इसका खानदान कबीर के खानदान की टक्कर का है, वो भी ये देख करके इसका खानदान कबीर के खानदान की टक्कर का है। और अगर मेरी शादी फराज से हो जाती है तो आप कबीर को नीचा दिखा सकेंगे। लेकिन देख लें कि कबीर की जिद में जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया था वही लड़का आपकी और हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला था। वहीं पर कबीर जिससे हम शदीद नफरत करते हैं और इस नफरत को आसमा आपी ने कभी कम नहीं होने दिया। सिकंदर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कबीर तो मेरी मिन्नतें करता रहा कि सिकंदर मेरी नफरत में फराज के साथ रिया की शादी मत करो, तुम किसी से भी उसकी शादी कर दो, रिया खुश रहेगी तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। लेकिन फराज अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन मैंने कबीर की कोई बात नहीं सुनी। अब आसमा जो के पास ही खड़ी होती है सिकंदर खान और रिया के बातें सुन के इसे तो फिक्र लाक हो जाती है कि जो कुछ रिया और सिकंदर खान कबीर के लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अगर इसके दिल में इसके खिलाफ नफरत खत्म हो गई तो मेरा क्या बनेगा। मैं तो अपनी मोहब्बत कभी हासिल कर ही नहीं सकूंगी। तभी फौरन ही सिकंदर खान को कबीर के खिलाफ भड़काने के लिए कहती है कि शायद आप लोग एक बात भूल गए हैं कि फराज भी रिया के साथ जो कुछ भी बुरा करने वाला था वो सब कुछ इस कबीर की वजह से ही था। जाहिर है कि फराज के कबीर से दुश्मनी थी। जब इसे पता चला कि रिया और कबीर बचपन के मंगेतर हैं तो इसने सिर्फ और सिर्फ कबीर को नीचा दिखाने के लिए हमारी रिया की इज्जत पर हमला किया। आसमा इस दुश्मनी को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती क्योंकि इसे अंदाजा है कि जिस दिन ये दुश्मनी खत्म हो गई उस दिन आसमा की असलियत सबके सामने आ जाएगी। कबीर का तो कभी कोई कसूर था ही नहीं जिसकी वजह से इसे सारी जिंदगी इस खानदान की नफरत का सामना करना पड़ा। दरअसल ये सारा खेल आसमा और उसके आशिक वाजिद का ही चलाया हुआ था और इस ड्रामे का असल विलन तो आसमा भी नहीं बल्कि वाजिद है, क्योंकि आसमा को भी नहीं पता कि वाजिद भी सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो भी सिकंदर खान और इसके खानदान को नीचा दिखाने के लिए। दरअसल बरसों पहले सिकंदर खान के वालिद असगर अली खान ने वाजिद और इसके बाप की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। वाजिद शायद अपनी बेइज्जती भूल भी जाता लेकिन अपने बाप की इंसल्ट वो आज तक नहीं भूल पाया। तो उस दिन इसने फैसला कर लिया था, बल्कि खुद से वादा कर लिया था कि अगर मैंने असगर अली खान के खानदान को जमाने भर में रुसवा ना किया तो मेरा नाम भी वाजिद नहीं है। इसलिए बदले की आग में इसने आसमा से झूठी मोहब्बत का खेल खेला। अब वाजिद को पता चल गया था कि वो नीच जात का है और आसमा का बाप कभी भी वाजिद के साथ इसकी शादी नहीं करेगा। जिसके बाद वाजिद ने आसमा पे तलाक का धब्बा लगवाने के लिए एक और घिनौना खेल खेला, क्योंकि इसे अंदाजा था कि जब आसमा को तलाक हो जाएगी तो असगर अली खान की बेटी के साथ जब कोई शादी को तैयार नहीं होगा
तो मैं अपना रिश्ता पेश करके आसमा से निकाह करूंगा। जिसके बाद असगर अली खान के सामने खड़ा होके कहूंगा कि मैं तो नीच जात का था, मेरे बाप की तो तुमने कई साल पहले बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन आज तुम इस कदर मजबूर हो गए हो कि तुम्हारी बेटी इस नीच जात के घर में ब्याह कर आ गई है। और फिर सिकंदर खान ने अपनी बेटी आसमा की शादी मुबीना के बेटे मुबीन खान से कर दी, लेकिन आसमा मुबीन के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। तभी जब इसे पता चलता है कि आसमा मुबीन खान के बच्चे की मां बनने वाली है, तो इसने मुबीन खान के बच्चे को खत्म करवाने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसे अंदाजा था कि अगर बच्चा हो जाएगा तो ये बच्चा इसके पाँव की जंजीर बन जाएगा और फिर वो अपनी मोहब्बत कभी हासिल नहीं कर पाएगी। जबकि सारा इल्जाम इसने मुबीना पर लगा दिया कि मुबीना ही मेरा बच्चा जाया करवाना चाहती थी, कि ये बच्चा इसके बेटे मुबीन खान का नहीं बल्कि किसी और का है। मुबीना ने जब देखा कि आसमा मेरे ऊपर इतने गलत इल्जामात लगा रही है, तो वो भी असगर अली खान के सामने खड़ी हो गई कि हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन असगर अली खान अपनी बेटी के किरदार पे तोहमत बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी वजह से इसने मुबीना पे हाथ उठाना चाहा और इसी दौरान में गोली चली जो सीधी असगर अली खान के दिल पर लगी और वो वहीं पर जमीन बोस हो गया। अब इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त गोली चली एहन उसी वक्त कबीर खान के हाथ में भी पिस्टल था, लेकिन लगता यही है कि ये कत्ल कबीर खान ने नहीं बल्कि दरअसल वाजिद ने किया था। और इस बात का आसमा को बखूबी अंदाजा है कि इसकी बाप का कातिल कबीर नहीं बल्कि इसका आशिक वाजिद है, लेकिन झूठा इल्जाम कबीर पर लगाया गया। बहरहाल तो सिकंदर खान आसमा से कहता है कि फिलहाल तो मैं फराज के खिलाफ FIR कटवाने जा रहा हूँ। मुबीन खान भी शायद मेरे साथ होगा, क्योंकि कबीर खान इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। रिया जब ये सुनती है तो उसे यूं महसूस होता है जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो अपनी दोस्त कशफ को बुलवाती है, इसकी मिन्नत करती है कि सिर्फ एक दफा जाके कबीर खान को देख आओ और मुझे बताओ कि वो कैसा है, क्योंकि आसमा मुझे तो कभी हॉस्पिटल जाने नहीं देगी। कशफ जब कबीर खान को देखने जाती है उसे बताती है कि रिया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है, तुम्हारी बहुत एहसान मंद है। तो कबीर खान कशफ से कहता है कि मुझे ये झूठी एहसान मंदी नहीं चाहिए। अगर उसे इस सच में मेरा ख्याल होता तो वो खुद मेरा हाल मालूम करने के लिए आती। दूसरी तरफ आसमा वाजिद को कॉल करके बताती है कि सिकंदर खान मुबीन खान के साथ पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने जा रहा है। इससे पहले कि इन दोनों की आपस में गलतफहमियां खत्म हो तुम्हें इनके साथ होना चाहिए। तो वाजिद भी फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सिकंदर खान को समझाता है कि कबीर तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे इसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि कबीर खान ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था? सिकंदर खान वाजिद से कहता है कि कबीर मेरे बाप का कातिल तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से इसने रिया की इज्जत बचाई है और मैं इसके लिए कबीर खान का एहसान मंद हूँ और इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जिस पे वाजिद सिकंदर खान को मजीद खरीदने के लिए कहता है कि अच्छा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तुम, आगे बढ़ के इसे गले से भी लगा लो, दोस्ती कर लो उससे। तो सिकंदर खान वाजिद से कहता है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो हो सकता है ये भी कर लूं। अब वाजिद को जब महसूस होता है कि मामलात खराब होते जा रहे हैं और इसके हाथ से निकल रहे हैं, तो वो अब नई चाल चलने वाला है, कबीर खान को हॉस्पिटल में ही खत्म कर देना चाहता है, जबकि इसका इल्जाम इसकी कोशिश होगी कि सिकंदर खान पर लगे। लेकिन जब वो चोरी छुपे हॉस्पिटल में दाखिल होता है, जब देखता है कि कबीर खान सामने है और वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो चाकू से वार करने ही लगता है कि कबीर खान उसका हाथ वहीं पर थाम लेता है। और अब ये नहीं पता कि कबीर खान वाजिद का चेहरा चादर से उठा के देख पाएगा या नहीं, वाजिद वहीं से निकल भागेगा। बहरहाल दूसरी तरफ कशफ जब रिया को जाके कबीर का पैगाम देती है तो रिया मजीद बेचैन हो जाती है और आसमा की परवाह किए बगैर कबीर खान को हॉस्पिटल मिलने पहुंच जाती है। अब आसमा को भी अंदाजा हो जाता है कि रिया जो यूं चोरी छुपे घर से निकली है तो यकीनन हॉस्पिटल ही गई होगी, तो वो भी रिया के पीछे वहां पर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जबकि मुबीना जब रिया को हॉस्पिटल में देखती है तो आसमा के सामने ही रिया की अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है कि अब यहाँ पर क्या लेने आई हो तुम, तुम्हारी वजह से ही तो मेरा बेटा आज जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जब से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो मेरे बेटे की जिंदगी में मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं, आखिर तुम निकल क्यों नहीं जाती कबीर की जिंदगी से। और आसमा मुबीना की इस बेइज्जती को फायदा उठा के रिया को एक बार फिर कबीर और मुबीना के खिलाफ करने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ कबीर के दिल में यही गुस्सा रहेगा कि मैंने रिया के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो आके एक दफा मेरा हाल भी नहीं पूछ सकती। तो नाजरीन क्या लगता है कि आसमा और वाजिद की ये कोशिश कामयाब हो सकेगी या फिर सिकंदर और रिया का दिल कबीर के लिए साफ हो जाएगा और आसमा का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें।